जय हिंद दोस्तों। यह शौर्य गाथा है एक अतुलनीय पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए बिना झिझके अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ये कहानी है असाधारण वीरता की, गाथा है अमर बलिदान। जनवरी 1965, कच्छ का रण। पाकिस्तान ने कच्छ के रण में अपना दावा ठोकते हुए भारत की सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी थी, जिसका परिणाम रहा दोनों देशों में मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें मिली पाकिस्तान को एक करारी हार, जिसके पश्चात पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत कर दी। पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी थी। मकसद था यह दिखाना कि कश्मीरी भारत के खिलाफ हैं, ताकि वह मिलिट्री एक्शन का यूज कर सके। भारत इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा था और इसी समय भारत की कमान संभाली थी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। दूसरी ओर पाकिस्तान अमेरिका से मिले हथियारों के नशे में चूर था, खासकर अमेरिका से मिले पैटर्न टैंकों पर, जिसका उस समय कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देने का निश्चय कर लिया था। हाजी पीर पास कश्मीर। भारत ने ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह विफल करने के लिए वन पैरा के सैनिकों ने मेजर रंजीत दयाल के नेतृत्व में हाजी पीर पास पर कब्जा कर तिरंगा फहरा दिया। अगस्त के अंत तक पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह विफल हो चुका था, जिसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू के अखनूर सेक्टर पर हमला कर दिया, जिसका मकसद था जम्मू को भारत से अलग करना। पर वो भूल गया था कि अब भारत का नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में था, जो ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखते थे। जम्मू पर पाक के हमले के जवाब में भारत ने पूरे पंजाब की सीमा पर भीषण हमला शुरू कर दिया। भारत का लक्ष्य था लाहौर। लाहौर के पास स्थित बरकी कस्बे में भारत के सैनिकों ने पाक के आग उगलते टैंकों का डटकर सामना किया और भारत ने जीत हासिल की और बरकी पुलिस स्टेशन पर प्रतीक के रूप में तिरंगा फहरा दिया। असल उत्तर का युद्ध, यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दूसरे सबसे बड़े टैंक युद्ध का गवाह बना। पाकिस्तान ने पंजाब स्थित खेमकरण पर हमला बोल दिया, जिसके उत्तर में भारत ने 4th माउंट डिवीजन, जिसकी अगुवाई मेजर जनरल गुरबख्श सिंह कर रहे थे, भारतीय डिवीजन को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया और असल उत्तर को केंद्र बिंदु बनाकर हॉर्सो आकार के एक चक्रव्यूह में पाकिस्तानी टैंकों को घेर लिया गया। रात में भारतीय सैनिकों ने गन्ने के खेतों में पानी भर दिया और दलदली जमीन पर पैटर्न टैंकों को हॉर्सो के जाल में फंसा दिया गया। सामने व दाएं बाएं से हमला कर 100 से अधिक अमेरिका से मिले जिन पैटर्न टैंकों पर इतराता था पाकिस्तान, उन्हें भारत ने खाक में मिला दिया। और इसी युद्ध में क्वार्टर मास्टर वीर अब्दुल हमीद ने जिन पैटर्न टैंकों को अमेरिका दुनिया का सबसे उत्तम टैंक बताता था, उन्हें मात्र आरसीएल गन से ही 8 टैंकों को नष्ट कर दिया। और 90 टैंक को नष्ट करते समय एक गोला उनके ऊपर गिरा और उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वीर अब्दुल हमीद अदम्य वीरता और वो सर्वोच्च बलिदान के पश्चात उन्हें परम वीर चक्र से नवाजा गया। फिलौरा, सियालकोट, पाकिस्तान को एक बार फिर अपनी ही जमीन पर हार का मुख देखना था। यह लड़ाई टैंकों के बीच केवल 100 गज के बीच में लड़ी गई। भारत की 2 सबसे पुरानी रेजिमेंट्स पूना हॉर्स एंड हेडसन हॉर्स ने भारत को इस युद्ध में जीत दिलाई। इस युद्ध में पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर ने एक उत्कृष्ट सेनापति के रूप में अपनी रेजिमेंट को लीड किया। घायल होने के बावजूद उपचार लेने से मना कर अंत तक लड़ते रहे और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके पश्चात उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। डोगराई युद्ध। इस युद्ध में जीत के पश्चात लेफ्टिनेंट कर्नल हेस्मंड हेड ने दुश्मन की धरती पर एक ऐतिहासिक विजय मार्च निकाला। 65 की इस युद्ध में हमारी वायुसेना ने दुश्मन को जहां का तहां रोक दिया और शत्रु के मनोबल को तोड़ने में कामयाब रहे। हर भारतीय के मुख पर उस समय शास्त्री जी का दिया हुआ बस एक नारा था, जय जवान जय किसान। 23 सितंबर 1965 को यूएन में डिसाइड हुआ कि रात 12 बजे से युद्ध विराम किया जाएगा। इस युद्ध में भारत ने 1920 किलोमीटर स्क्वायर जमीन कब्जा कर ली, वहीं पाकिस्तान के हाथ लगी मात्र 540 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। लेकिन हर युद्ध में देश को जीत की कीमत चुकानी पड़ती है। इस युद्ध में 2862 वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।